नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। आज मैं पेपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट इन यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान विषय पर चर्चा करूंगा। संयुक्त राष्ट्र का मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना है। चार्टर के अंतर्गत यह दायित्व सुरक्षा परिषद को सौंपा गया है, परंतु विशेष परिस्थिति में महासभा इस कार्य में अपना प्रभावपूर्ण योगदान दे सकती है। चार्टर के अध्याय 6 और 7 में उन प्रक्रियाओं का उल्लेख है जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान किया जाता है। चार्टर के वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित रखने के लिए मुख्यतः 2 प्रक्रियाएं उपयोग में लाई जाती है, जिनमें पहला है शांतिपूर्ण समाधान की प्रक्रियाएं और दूसरा दमनकारी अथवा बाध्यकारी निर्णयों की प्रक्रियाएं। यूएन चार्टर के आर्टिकल 33 से 38 तक अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की प्रक्रियाओं का उल्लेख है। आर्टिकल 33 में कहा गया है कि यदि किसी विवाद से विश्व शांति और सुरक्षा को खतरा हो और संबंधित पक्ष अपना विवाद निपटाने में असमर्थ रहे, तो सुरक्षा परिषद संबंधित पक्षों से वार्ता, जांच, मध्यस्थता, संराधन, पंच निर्णय, न्यायिक समझौतों अथवा अन्य स्वैच्छिक शांतिपूर्ण उपायों द्वारा विवादों को निपटाने के लिए कह सकती है। इस क्रम में अब हम बात करेंगे कि यूएन के समक्ष जो विवाद प्रस्तुत होते हैं वह मुख्य रूप से कितने प्रकार के हो सकते हैं। यूएन के समक्ष विवादों के मुख्यतः 3 रूप रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहला है तथ्य मूलक विवाद। इसमें संबंधित पक्ष प्रायः एक दूसरे पर अनुचित कार्रवाई करने का दोषारोपण करते हैं, जैसे कि 1960 में रूस द्वारा अमेरिका के RB-47 जासूसी विमान को मार गिराया जाना तथ्य मूलक विवाद था। दूसरा है न्याय अथवा कानूनी संबंधी विवाद। इन विवादों में वैधानिक अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रश्न निहित होते हैं, जैसे आइसलैंड और ब्रिटेन का विवाद न्याय संबंधी विवाद का उदाहरण है। और तीसरा है नीति संबंधी विवाद। इस प्रकार के विवाद के अंतर्गत वे विवाद आते हैं जिसमें विवादित पक्षों के नीतियों में टकराव होती है। इसी प्रकार प्लानो एवं रिग्स ने यूएन के समक्ष प्रस्तुत होने वाले विवादों को 5 मुख्य भागों में बांटा है, जिसमें क्षेत्रीय एवं सीमा विवाद, शीत युद्ध विवाद, स्वाधीनता विवाद, घरेलू विवाद तथा हस्तक्षेप संबंधी विवाद शामिल हैं। अब हम विषय के मुख्य बिंदु यानी कि विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में प्रयोग लाए जाने वाले उपायों की चर्चा करेंगे। Measures for the peaceful settlement of international dispute।
यूएन चार्टर के आर्टिकल 1 में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखना, साथ ही आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर राष्ट्रों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंधों के विकास करने की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु निम्न उपाय अपनाए जाने पर बल दिया जाता है, जिसमें पहला है वार्ता यानी कि नेगोशिएशन। इसके अंतर्गत विवादित पक्षों के बीच विवाद के समाधान के लिए वार्ता राज्यों के अध्यक्षों के बीच होती है अथवा उनके द्वारा नियुक्त या प्रमाणित अभिकर्ताओं द्वारा विवाद के समाधान की दृष्टि से दो पक्षों के बीच होने वाले पत्र व्यवहार को भी वार्ता का ही अंग माना जाता है। दूसरा उपाय है वाद विवाद, डिबेट। सुरक्षा परिषद अथवा महासभा कोई भी सिफारिश करने से पूर्व विवादित पक्षों के प्रतिनिधियों को लिखित अथवा मौखिक रूप से अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती है, जहां वे स्वतंत्रता पूर्वक अपनी शिकायतें प्रस्तुत करते हैं। इस क्रम में वाद विवाद के उपरांत ही सुरक्षा परिषद अथवा महासभा किसी निर्णय पर पहुंचती है। तीसरा उपाय है मध्यस्थता यानी कि मेडिएशन। जब विवादित पक्ष समझौता वार्ता द्वारा अपने मतभेदों को सुलझाना नहीं चाहते हैं या इस कार्य में असफल हो जाते हैं, तो तीसरा मित्र राज्य मध्यस्थता द्वारा मतभेदों को मित्रतापूर्ण तरीके से दूर करने में सहायता कर सकता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि मध्यस्थता करने वाले राज्य का संबंध दोनों विवादित पक्षों से मित्रपूर्ण संबंध होनी चाहिए, तभी वह उन दोनों विवादित पक्षों के बीच मेडिएशन करा पाने में सफल हो पाएगा। चौथा उपाय है संराधन यानी कि कंसिलिएशन। इसमें विभिन्न तरीके शामिल हैं जो तीसरे पक्ष अथवा दो या अधिक राज्यों के विवादों को शांतिपूर्ण हल करने के लिए अपनाए जाते हैं। इसके अंतर्गत कुछ व्यक्तियों के आयोग को कार्य सौंप दिया जाता है। यह आयोग दोनों पक्षों का विवरण सुनता है तथा विवादों को तय करने की दृष्टि से तथ्यों के आधार पर अपना प्रतिवेदन यानी कि रिकमेंडेशन देता है। इसमें विवाद के समाधान के लिए कुछ प्रस्ताव होते हैं। अदालती निर्णयों के भांति अनिवार्य रूप से मान्य नहीं होते हैं। संराधन की प्रक्रिया में 3 मुख्य बातें शामिल होती हैं, जिसके अंतर्गत तथ्यों की जांच, मध्यस्थता एवं प्रस्तावों का प्रेषण है। 11 दिसंबर 1995 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा राज्यों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संराधन हेतु एक नियमावली का अंगीकार किया गया है। 5वां उपाय है इंक्वायरी यानी जांच। सुरक्षा परिषद किसी ऐसे विवाद अथवा स्थिति की जांच पड़ताल कर सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का रूप ले सकता हो अथवा जिससे कोई दूसरा विवाद खड़ा होने की आशंका हो। सुरक्षा परिषद किसी भी समय उसके लिए उचित कार्रवाई करने या समाधान के उपायों की सिफारिश कर सकती है। अगला शांतिपूर्ण उपाय है न्यायिक प्रक्रिया, जुडिशियल प्रोसेस। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 2 प्रक्रियाएं हैं, जिनमें पहला है पंच निर्णय और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय।
वार्ता, मध्यस्थता, संराधन, जांच आदि जो उपाय हैं उन्हें निर्णयोत्तर उपाय कहा जाता है, क्योंकि विवादित पक्ष इस बात के लिए बाध्य नहीं होते हैं कि वे इन उपायों द्वारा दिए गए सुझाव अथवा निर्णयों को स्वीकार ही करें। इन्हें प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ अन्य उपाय विकसित किए गए हैं। इस क्रम में पहला है पंच निर्णय यानी कि आर्बिट्रेशन। पंच निर्णय का कार्य या तो किसी राष्ट्र अध्यक्ष को सौंपा जा सकता है या किसी न्यायाधिकरण को। पंच निर्णय के द्वारा न केवल तथ्यों की खोज की जाती है बल्कि कानूनी मसलों को भी सुलझाया जाता है। सामान्य तौर पर पंच निर्णय द्वारा दिया गया फैसला दोनों पक्षों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना पड़ता है। कोई राज्य अपना विवाद पंचों को सौंपने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु यदि एक बार ऐसा कर दिया गया तो उसके निर्णय को मानने के लिए वह बाध्य होगा। और जो दूसरा न्यायिक प्रक्रिया है वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा किया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा जो जुडिशियल प्रोसेस किया जाता है। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि विवादों का न्यायिक समाधान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से होता है, जिसकी व्याख्या यूएन चार्टर के आर्टिकल 94 में किया गया है। संघ का प्रत्येक सदस्य प्रतीक्षा करता है कि वह किसी मामले में विवाद होने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को मानेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय संबंधी प्रधान उपकरण है। चार्टर के आर्टिकल 94 में कहा गया है कि प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि वह न्यायालय के निर्णयों का ठीक से पालन करे। यदि एक पक्ष पालन न करे तो दूसरे पक्ष को अधिकार है कि सुरक्षा परिषद का ध्यान इस ओर उपयुक्त कार्यवाही के लिए आकृष्ट करे। तो ये तो थे अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के मुख्य उपाय। और इस क्रम में थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा अब हम कर लेते हैं कि जो दूसरे उपाय हैं, जिसे हम कह सकते हैं प्रतिरोध अथवा दमनकारी प्रक्रियाएं, उनके अंतर्गत मुख्य कौन सी बात शामिल है। इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ बल प्रयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान मुख्यतः दो प्रकार से करने की चेष्टा करता है। पहला, जिसमें सशस्त्र सेना के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है, और दूसरा जिसमें सशस्त्र सैन्य बल का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। बल प्रयोग के अंतर्गत इन दोनों उपाय सुरक्षा परिषद के आदेश अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों को मान्य होते हैं। इसका संचालन भी सुरक्षा परिषद करती है। चार्टर में कहीं भी आक्रमण, शांति भंग, शांति के लिए संकट, घरेलू मामला आदि नियमों की व्याख्या नहीं की गई है। एक राष्ट्र की दृष्टि में जो आक्रमण होता है वही दूसरे राष्ट्र की दृष्टि में घरेलू मामला भी हो सकता है। इस प्रकार के सभी मामलों के निर्णय के लिए परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के मतों सहित कुल 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मत आवश्यक होते हैं। राजनीतिक गुटबंदी के कारण यह कार्य सरल तो नहीं होता है, परंतु एक बार इस निश्चय पर पहुंच जाने पर कि शांति के लिए संकट है अथवा शांति भंग अथवा आक्रमण हुआ है, तो सुरक्षा परिषद आर्टिकल 48 के अनुसार तुरंत कार्यवाही कर सकती है। धन्यवाद।